हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर में। फिर कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपके लिए नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताऊं, इसमें से कुछ टाइप रह गए थे, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें से ये रह गया था 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 करवा लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो कमेंट पूछा था किसी ने, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। 4 की पावर 4 इंटू डॉट 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 150 की पावर 150। ठीक है, और मैंने ये एक बताया था आपको कि इसमें क्या करना है। हमें पता है अगर जीरो चाहिए हमें, तो हमें पता है 2 इंटू 5 मिल जाए वहाँ जीरो हो जाएगी। क्या 2 इंटू 5 मिल जाए वहाँ जीरो हो जाएगी, क्या हो जाए जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला है। तो हमें जो 5 के मल्टीपल में जो आ रहे हैं 150 तक, उन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगी, इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगी, इंटू 15 की पावर 15 हो जाएगी। ठीक है, इंटू ये हो जाएगी 150 की पावर 150, ये हो जाएगी। ठीक है, और मैंने बताया था जब ऐसे लिख लेते हैं तो मैंने बताया था क्या करना है आपको। जो इसकी पावर जो दे रखी है, उन्हें हम लिख लेते हैं। जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 150। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी, इसमें जो चीजें डबल डबल आई हैं, यानी जो 5 डबल डबल आए हैं, एक तो इसमें क्या होगा 25 होगा, एक इसमें क्या होगा 25 होगा, क्योंकि 25 में क्या है, तो 25 की पावर 25 होगी, और 25 में क्या है 5 इंटू 5 है। ठीक है, तो यानी 5 की भी पावर 25 और 5 की पावर 25। एक बार तो इंक्लूड हो गया, लेकिन एक बार इंक्लूड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख ले 25 प्लस एक बार इसमें 75 होगा। ठीक है, 150 तक 75 भी आया होगा। 75 में क्या है 25 है, 25 को कैसे 25 दिए 75, 25 को 5 इंटू 5 लिखेंगे, यानी 5 के बाद 75 और 5 के बाद 75, एक 75 इसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन एक 75 बचा है। ठीक है, प्लस। ठीक है, और 75 के बाद क्या होगा, इसमें एक 100 होगा। क्या होगा 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। 100 में क्या है 25 इंटू 4 है, 25 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 100 और एक 5 की पावर 100। एक 100 तो इंक्लूड हो गया है इसमें। ठीक है, 150 तक 100 आ गया है, लेकिन एक 100 इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इधर लिख दें 100। ठीक है, प्लस एक क्या लिख देंगे, और 100 के बाद क्या आएगा 125 आएगा। 100 के बाद क्या आएगा 125। 125 में 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 25 25 125। ठीक है, एक 5 की पावर 125 इसमें इंक्लूड हो चुकी है, एक 5 की पावर इसमें इंक्लूड कर ले रहे हैं। ठीक है, जो डबल डबल आ रही है, और जो ट्रिपल आ रही है वो हम इसे बाद में करेंगे, अभी मैं बताती हूँ। 125 के बाद क्या आया हुआ डबल, इसमें 125 का डबल आया होगा इसमें 150 150। इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, इसे लिख सकते हैं 25 के 150। ठीक है, इसमें 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 150, 5 की पावर 150। 150 एक बार इंक्लूड हो चुका है, और 150 इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 150 इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, और 150 है, क्या है 150। ठीक है, प्लस क्या कर देंगे प्लस। अब ये 150 तक है। ठीक है, हमें पता है इसमें 3 बार, ये फर्स्ट बार इंक्लूड हुई, ये दूसरी बार जो चीज आई थी वो इंक्लूड हो गई, अब तीसरी बार 125 में 3 बार 5 आए। कितनी बार 3 बार आए। एक बार 5 की पावर 125 इसमें इंक्लूड हो गई, एक बार 5 की पावर 25 इसमें इंक्लूड हो गई, एक और बची लास्ट, जैसे मैं नीचे लिख दे रही हूँ। क्या कर दे रही हूँ, नीचे लिख दे रही हूँ, क्या 125, क्या लिख दे रही हूँ 125 लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था प्रोसेस, जो प्रोसेस बताई थी आपको, कि जब ऐसे दे रखा हो तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 इंटू पदों की संख्या क्या है n, यानी पदों की संख्या क्या है n है। n क्या है, मैंने कैसे बताया था पदों की संख्या n कैसे निकालेंगे, जो लास्ट वाला है उसमें फर्स्ट का भाग दे देंगे। 5 का भाग जब 150 में देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि इसका भाग इसमें दे देंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी n। ठीक है, प्लस इसमें भी फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या 25 है, लास्ट क्या है 150 है, लास्ट क्या है 150 अपॉन में 2, अपॉन में
2 हो जाएगा, कौन सा 2। और मैंने बताया था पदों की संख्या 25 का भाग दे दिया 150 में, 25 का 150 6 हो जाएगा, प्लस 125 से चल ही रहा है, 125 से चल ही रहा है, 1 2 5, ठीक है 1 2 5 हो गया, ठीक है 1 2 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, क्या है अब क्या करना है मुझे पता है, इससे हम इसे काट दें, इससे हम इसे काट दें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, 155 इंटू 15 प्लस 15, ठीक है। और हमें पता है इससे हम इसे काट दें, 3 बार गया, ये कितना हो जाएगा 50 और 20 और 25 कितना हो जाएगा 175, 175 हो जाएगा, इंटू ये 3 वाला 3 प्लस 125, ये 125 चल ही रहा है, ये 125 चल ही रहा है, तो ठीक है हम इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए कौन सा बना 75, चलो मैं कर देती हूँ, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2300 2325 हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 525 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 525, और ये क्या 125 है, ये क्या 125 है, तो जोड़ लीजिए, इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा कितना 2975 जीरोस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2975, इसे जोड़ लो, ठीक है ना, ये 2300, ये ऐसे करके जोड़ लो, ये इतना आ जाएगा 2975। अब समझ में आएगा क्या किया, 1 से 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे हमने 150 तक लिखा, 150 की पावर 150, ठीक है। फिर हमने आगे क्या किया, 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 10, ये जो 5 के जो मल्टीपल है उन्हें लिख लिया हमने, 5 की पावर 5, 5 की पावर 10, 2 हमने इसीलिए निकाला क्योंकि 2 जब कोई संख्या ज्यादा हो उसे निकाल, और देखो मैं बताऊँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ज्यादा है तो यहाँ पे 0 ज्यादा हो जाएंगी, नहीं, हमें तो बस एक इससे मतलब है, जहाँ जोड़ा मिल जाए 2 और 5 का वहाँ पे 0 हो जाएगी, चाहे ये 2 कितने भी हो उससे मैटर नहीं करता, चाहे 5 भी कितनी हो, जिसकी संख्या यहाँ पे जिसकी संख्या कम होगी इतनी ही 0 होंगी, 5 की संख्या कितनी है 1 है तो 0 1 होगी, ठीक है। कभी कभी होता है कि 5 की संख्या ज्यादा हो सकती है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखा है, तो संख्या किसकी कम है 2 की ज्यादा कम है, कितना हो जाएगा 1 ही 0 हो जाएगी, सॉरी 1 0 हो जाएगी, ठीक है ऐसे। तो मैंने क्या किया, ये 5 के मल्टीपल किया और इनकी जो पावर है ये लिख ली मैंने, 5 10 15 20 प्लस प्लस 1 5, मैंने आगे इसलिए नहीं लिखी, क्या मतलब है, हमें तो फर्स्ट और लास्ट से मतलब है, हमें तो फर्स्ट और लास्ट से मतलब है, और मैंने बोला कि फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू एन क्या है इसमें पदों की संख्या, 5 का भाग दे देंगे 150 में कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, अपन में 2 कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू एन क्या है पदों की संख्या 25 का 150, ठीक है, प्लस 125 इसीलिए आया क्योंकि 125 मैंने बताया था 125 में 5 कितनी बार आया 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार आया, एक बार तो इसमें इंक्लूड हो गई 125, एक बार इसमें इंक्लूड हो गई और तीसरी बार इसमें हो जाएगी, यानी 125 में 5 3 बार आया, इसीलिए 5 की पावर कितनी थी 125 वो मैंने लिख दी, ठीक है। और ये सब मैंने कर दिया, ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप सब इसे नोट कर लेना, ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन बताती हूँ। और आज का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नया, ठीक है। आप पढ़िए, अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए डेली प्रतिदिन आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आती हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, है आपके लिए, जैसे इसे भी किसी टाइप का नाम दे देना, यानी टाइप किसी का नाम दे देना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, यानी एक तरह से होता है ना फैक्टोरियल में आपको बता दूं, फैक्टोरियल का मतलब जैसे 100 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 1 तक, ठीक है, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल, जैसे मैं बोल दूं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका मतलब होगा 2 इंटू 1, यानी लास्ट से पहले तक लौटती है कोई संख्या, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, कितना होगा 4 बार बार दूंगी 24 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही मैं चीजें करवा रही हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 100 की पावर 1 इंटू 99 की पावर 2 इंटू 98 की पावर 3
ठीक है, ऐसे करना है। इंटू 97 की पावर 4 इंटू डॉट 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 ये दे रखा है 1 की पावर 100। ठीक है, 1 की पावर 100 दिखाई तो दे रहा होगा ना, दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ये मेरा कहने का मतलब इसमें क्या है। मेरा कहने का मतलब इसमें ये है कि हमें ये देखना है। देखो ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 100 और ये कितना हो रहा है 101, कितना हो रहा है 101 और ये कितनी इसकी पावर 99 और 2 कितना हो रहा है 101 हो रहा है। ठीक है, 98 और 3 101 हो रहा है। ठीक है, और 97 ये कितना हो रहा है 101 हो रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है इनकी जो ये और ये इसकी पावर जोड़ के कितना हो 101 हो। ऐसे 100 और 1 जोड़ के कितना हो रहा है 101 हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा मतलब ये था, ये पावर दे रखी है और ये जोड़ के पावर एकदम इक्वल आए, सभी की घात ऐसे दिखाई दे, ये घात और वो बेस दोनों ही मिलके 101 हो रही है। ठीक है, 101 हो रही है। और हमें क्या ज्ञात करना, हमें फाइंड क्या करना है जीरोस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जीरोस। क्या करना है जीरोस हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना, हमें पता है चल गया ना, यहाँ पे 100 और 1 कितना हो रहा है 101 और 99 की पावर 2 कितना हो रहा है 101 हो रहा है। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, ये तो लिख लेना आप। और हमें पता है अगर हमें फाइंड करनी जीरोस, हमें क्या करनी है फाइंड करनी जीरोस। तो हमें जो 5 के जो मल्टीपल में आते हैं, जो 5 के जो मल्टीपल में आते हैं उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, 5 के जो मल्टीपल में आते हैं, जैसे 100 आता है 100 की पावर क्या है 1 है, इंटू 90 इंटू 95 आता है 95। और हमें पता है ये पावर भी हमें उतनी करनी है, कितनी आई थी अभी 101, कितनी आई थी 101, 100 और 1 कितना हो रहा है 101। तो 95 में ऐसा क्या जोड़ूं, 95 में ऐसा क्या जोड़ूं, ये क्या हो जाए 101 हो जाए। तो मैं 6 जोड़ दूं तो 101 हो जाएगा इंटू और 100 के बाद 95 फिर क्या आ जाएगा 90, क्या आ जाएगा 90 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 101 आ जाए, क्या जोड़ूं। और देखो इसमें इसलिए बता दो कितने का गैप है 5 का, हमें पता है तो यहाँ पे भी 5 का गैप होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है, 11। कौन सी संख्या जोड़नी है 11। देखो आपको बताओ, ये तो है 100 की पावर 1, मैंने अभी बताइए क्या हुआ 10 बनूंगा, ये भी 10 बनूंगा। ठीक है, ये भी 10 बनूंगा और ये भी 10 बनूंगा। ठीक है, और ये भी 10 बनूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें 101 लेके आनी है। वैसे 5 के मल्टीपल में क्यों ना हो, लेकिन पावर ये सब मिलके 101 होगा। ठीक है, 100 और 1 कितना हो रहा है 101 हो रहा है। तो मैं 95 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 101 हो जाए, तो क्या जोड़ूं 6 जोड़ दूं। और हमें पता है इसमें कितने का गैप चल रहा है 5 का, तो हमें पता है आगे भी 5 का गैप चलेगा। तो 6 में मैं कितना जोड़ूं कि 5 का गैप चले, 6 और 5 11 होता है तो 11 लिख दी। आगे भी ऐसे ही 85। ठीक है, इसमें 5 का गैप आ रहा है तो कितना जोड़ दूं 16 जोड़ दूं। ठीक है, कितना 16 है। ठीक है, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही लिख के इंटू डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब क्या करना है 5 के मल्टीपल में 1 तो आता नहीं है, तो लास्ट होगा 5 तक। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 101 हो जाए। क्या जोड़ूं 5 में, क्या जोड़ूं मैं 5 में कि 101 हो जाए। तो कितना जोड़ूं 96, कितना जोड़ूं 96 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं 96 जोड़ दूं। ठीक है, जिससे कि ये कितना हो जाए 101 हो जाए। इसे रख देंगे एक ब्रैकेट में रख देंगे, इसे क्या रख देंगे एक ब्रैकेट में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब जो चीजें जो डबल डबल कर रखी हैं, और मैंने क्या बोला था पहले मैंने बता दिया था, जैसे 25 है, 25 में 5 कितनी आ रहा है डबल 2 आ रहा है। ऐसे ही ये कितने तक है 100 तक है। ठीक है, 50 है, 50 में 5 कितनी बार आया 2 बार आया है, यानी 25 दूनी 50, यानी 25 में तो हमें पता है कि 2 बार 5 है। ऐसे 100 में कितना आया है 5 2 बार आया है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, यानी 25 में 5 इंटू 5 होता है। ठीक है, यानी जो ये तो सिंगल बार हमने काउंट कर लिए, ये हमने सिंगल बार काउंट कर लिए हैं, लेकिन जो डबल डबल बार आ रहे हैं उसे भी हम काउंट कर लेंगे। जैसे 50 हो गया 75 हो गया। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे प्लस का चिन्ह जोड़ के हमें क्या करना है इसमें करना है 100 की पावर 1, 100 और 1 कितना हो 101। ठीक है, इंटू क्या करना है, ठीक है इंटू। ठीक है, एक मिनट
इंटू कितना 75, कितना आया 75। 75 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 101 हो जाए, 101 हो जाए। दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है क्या 101 हो जाए। तो कितना जोड़ूंगे, यहाँ पे पता है 5 है, 5 में क्या जोड़ू 6, और यहाँ कितना आया 6, 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 26 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है सॉरी ये प्लस प्लस के चिन्ह है, ऐसे ही प्लस प्लस के चिन्ह है ये, प्लस प्लस के चिन्ह है, ठीक है ठीक है। 75 के बाद क्या आता है, 75 के बाद क्या आता है 50 आता है, कितना आता है 50 आता है, और 50 में क्या जोड़ दूँ कि 101 हो जाए, तो 51 जोड़ दूँ, 51 जोड़ दूँ, फिर प्लस 50 के बाद क्या आता है, 50 के बाद क्या आता है, 50 के बाद कितना है 25 आता है, कितना आता है 25 आता है। 25 में ऐसा क्या जोड़ूँ, 25 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 101 हो जाए, क्या जोड़ूँ 25 में, 25 में हमें पता है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 101 करने के लिए कितना 76 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये होगी हमारी एक सीरीज। अब इसमें कोई 3 बार तो आया नहीं है क्योंकि 2 बार ही आई है, कितनी आई है 2 बार ही आई है। अब हमें क्या करना होगा, मैंने बताया अब वही टाइप आ जाएगा, इसमें जो पावर लिखी हुई है उन्हें हम लिख लेंगे, पावर जो लिखी हुई है उन्हें हम लिख लेंगे। पावर क्या लिखी हुई है 1 लिखी हुई है, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डॉट 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 कितना 96 लिख लिया हमने, लिख ली। अब प्लस का चिन्ह लग रहा है, अब हमें ये जो पावर लिखी हुई है इन्हें काउंट कर लेंगे, कितना है 1 है 26 है प्लस 51 है प्लस 76 है, ठीक है। इसमें अगर 3 बार कोई चीज आती तो प्लस लगा के उसे भी जोड़ देते, जैसे मैं यहाँ तो 100 है, मैं अगर 125 तक जाती 150 तक जाती तो 125 आता बीच में, और 125 में 5 कितनी बार आता है 3 बार आता है, 125 में 5 कितनी बार आता है 3 बार आता है, तो इसीलिए और इसमें 2 बार ही कोई चीज आई हुई है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें पता है अब ये कौन सा पैटर्न बन गया 1, ये जो पावर लिख ली मैंने बताया इसमें क्या करना है फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, अपॉन में 2 कर देना है। लेकिन दिक्कत ये है इसमें जो पदों की संख्या है ना n, इसमें जो पदों की संख्या है ना n, ऐसे नहीं निकालनी है, इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला से ना करके आप ऐसे ही कर लो। देखो फॉर्मूला तो इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ये होता है, ठीक है। पदों की संख्या n होता है प्रथम पद, ठीक है। डी होता है गैप, जो दो संख्याओं के बीच का जो गैप होता है, जैसे 6 और 1 के बीच कितना गैप 5, और 6 और 11 के बीच कितना है 5 का अंतर है, ठीक है। इसे होता है सार्वंतर, ठीक है। डी को होता है सार्वंतर, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल, ठीक है। गैप जो होता है, ठीक है, सीधे याद रखो गैप जो होता है उसे बोलते हैं डी। एन होती है पदों की संख्या, एन क्या होती है पदों की संख्या होती है, ठीक है। और ए एन क्या होता है टोटल जो पद है, कितनी है लास्ट वाला पद 96 ये होती है, ठीक है। अगर करेंगे तो इसे ऐसे करेंगे 96, देखो 96 बराबर ए कौन सा है प्रथम पद क्या है 1 प्लस एन तो इसमें नहीं रखे क्योंकि एन ही तो पूछे -1 इंटू डी क्या है, डी है इनका गैप 6 और 1 के बीच कितना है 5, इनके बीच जो समान गैप आता है वही रखते हैं डी के बराबर, डी क्या 5 रख लिया हमने, तो हमें इंटू करने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊँ ये एक इधर आया तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस का इधर आया तो माइनस को 95 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, हमें पता है 5 से ये कितनी बार कटेगा ये 19 बार, 19 पंजे 95 है ना, 19 पंजे 95, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 20 क्या है n की संख्या। लेकिन आपको इतना बड़ा करने में कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना होगा आपको क्या करना होगा n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में गैप, जिससे याद रखने की कोई बात नहीं है, और +1 कर दो, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो कुछ नहीं है क्योंकि याद ही नहीं रखना है, ये तो अपने है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में गैप +1, ये होगी n पदों की संख्या, जैसे n पदों की संख्या, ठीक है। लास्ट क्या है इसमें 96 है, और फर्स्ट क्या है इसमें 1 है, अपॉन में गैप कितना है 5 का है, गैप कितना 5 का, देखो 6 और 1 के बीच कितने का गैप है 5 का गैप है, 11 और 6 के बीच कितना है 5 का गैप है,
प्लस 1 हो गया। हमें पता है 96 में से एक गया तो कितना बचा, 95 बचा। कितना बचा, 95 बचा। अपन में 5 प्लस 1, 5 से कितनी बार गई है, 19 बार। 19 में 95, 19 और एक कितना हो गया, 20, यानी n की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। यहाँ कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने करोगे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करोगे आप, उतने ही क्वेश्चन आपके हैबिट में आ जाएंगे। कितना, उतने ही क्वेश्चन आपके हैबिट में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो करते हैं आप। ठीक है, ये आ गया ना लास्ट मैंने फर्स्ट अपन में गया है +1। ठीक है, नोट कर लेना, ऐसे मैं यहाँ से रख कर दे रही हूँ आगे क्वेश्चन करने इसलिए। ठीक है, तो अभी कितनी आई थी पता है संख्या, ये। ठीक है, प्लस हम इसकी भी निकाल लेंगे, हम इसकी भी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ लें, 76 51 26 1, कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो आगे क्या करना है, हमें 2 से इसे काट देंगे 20 को, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितना है, 96 और एक 1 कितना है, 97 हो जाएगा। कितना है, 97 हो जाएगा इंटू 10, और प्लस में क्या चल रहा है, 154 चल रहा है। कितना चल रहा है, 154। ये कितना हो जाएगा, 970 प्लस 154 हो जाएगा। ये इक्वल टू, इसे जोड़ लेंगे, 4 के 4 हो जाएगा। ये 7 और 5 12 हो जाएगा। कैरी 1 और 1 10, 10 1 11। इतनी है इसकी जीरोस, कितनी है, इतनी है इसकी जीरोस। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है, इसे ध्यान से समझ लो, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। 101 की पावर 1, 99 की पावर 2, यानी ये देखा, ये भी ऐसे घटते हुए क्रम में दे रखा है, 100 99 98 1 तक। ठीक है, ऊपर बढ़ते हुए क्रम में दे रहा है 1 2 3 4 और 1 तक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बोला है इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 101। 100 और 1 कितना होगा, 101। 99 और 2 कितना, 101। 98 और 3 कितना, 101। ठीक है, आपको सोचेंगे कैसे हम पावर लगाएं, तो आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे लगाने हैं। टोटल ये कितना हो जाएगा, 10101 होना चाहिए। तो हमने जो 5 के जो मल्टीपल में जो चीज़ें आती हैं उसे हम लिख लेंगे। 5 के मल्टीपल 100 आता है, 95 90 और डॉट 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 जो आते हैं 5 तक आते हैं, क्योंकि एक तो आता नहीं है, 4 आता नहीं है, लेकिन जो 5 तक आते हैं वो सारे 5 के मल्टीपल आते हैं। ठीक है, जैसे बीच में आएगा 75 हुआ, 85 हुआ। ठीक है, ये 25 50 और 5। ठीक है, मैंने लिख दिया क्योंकि हमें लास्ट में फर्स्ट पद से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो इसकी पावर लिख ली 1, इसकी पावर 6, ये डॉट 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 96। ठीक है, और मैंने पिछली बार भी बताया था, जो वीडियो नहीं देखी हो ना देख लेना। ठीक है, ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने बताया था जो चीज़ें डबल आई होंगी, जो चीज़ें डबल आई हुई उन्हें हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 100 डबल आया था एक बार, क्योंकि 100 में कितना 5, 100 में 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। 25 चौका तो 100 होता है, एक बार 5 की पावर 100। ठीक है, 5 की पावर 100 की पावर 1। ठीक है, ये दे रखा है 100 की पावर 1, तो ये दे रखा है एक बार, क्योंकि 2 बार 5 आया है, तो एक बार तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, एक बार यहाँ पे इंक्लूड हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें 75 आया था, 75 में भी 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार, 2 बार आया है। 25 की 75। ठीक है, 25, और हमें ऐसे जोड़ना है पावर। 100 और 1 कितना हो रहा है, 101। 75 और 26 कितना हो रहा है, 101। 50 और 1 कितना हो रहा है, 101 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इनकी भी पावर ऐसे लिख लेते हैं और इन्हें जोड़ लेते हैं। और ये फर्स्ट और लास्ट इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें तो ऐसे ही करते थे, फर्स्ट का भाग दे देते, लेकिन इसमें एन की संख्या कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। किसी से ना हो तो फॉर्मूले से कर लेना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, ये सब नोट करो, मैं आगे वाला क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन करा देती हूँ, जिससे आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है, जैसे 100 की पावर 4 इंटू 99 की पावर 5 इंटू 98 की पावर 6। ठीक है, हमें पता है, देखो यहाँ घटता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, इंटू। ठीक है, कहाँ तक दे रखा है, 5 तक दे रखा है, कहाँ तक दे रखा है, 1 तक दे रखा है, डॉट 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 1। हमें पता है, देखो 100 और 4 कितना हो रहा है, 104। तो मुझे पता है 104, अगर क्वेश्चन बना मतलब आ नहीं रहा है तो बनाना सीखो क्वेश्चन। 100 और 4 कितना हो रहा है, 104। ठीक है, और 99 और 5 कितना हो रहा है, 104 हो रहा है। तो हमें पता है एक में क्या जोड़ूँ कि 104 हो जाए, तो 103 जोड़ दूँ,
103 जोड़ दूँ मैं, जिससे 104 हो जाए। ठीक है, 104 हो जाए। हाँ, ये क्वेश्चन यही दे रखा है। और मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, इसमें जो 5 के मल्टीपल में आती है वो सारी संख्या लिख लेनी है आपको। 5 के मल्टीपल में जो आती है, जैसे 100 आता है, इसमें 100 आता है, 100 की पावर कितनी है, 4 है, 100 की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, ऐसे ही 95 आता है, 95 आता है, मतलब मुझे पता है 100 और 4 कितना होता है, 104 होता है। तो 95 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 104 हो जाए। तो हमें पता है क्या जोड़ना चाहिए, 5 में। ठीक है, यूनिट जैसे देखो कितना हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ूं, 9 जोड़ दूं। ठीक है, और हमें पता है इसमें गैप कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है पावरों में गैप, सॉरी यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, प्लस, तो 95 के बाद क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता है 5 का गैप चल रहा है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे कर लेंगे। प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना जोड़ू, 5 की पावर कितना जोड़ू, 5 की पावर कितना जोड़ू कि ये कितना हो जाए, 104 हो जाए। तो क्या जोड़ना चाहिए मुझे, 5 की पावर क्या जोड़ना चाहिए, 99 जोड़ना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए, 99 जोड़ना चाहिए। प्लस, ये प्लस जोड़ के फिर आगे हमें क्या लिख देना है, जो संख्या बार बार रिपीट हुई है, मतलब 2 बार रिपीट हुई है, उसे लिख देंगे। जैसे 100 की पावर 4, यानी 100 में 5 2 बार रिपीट हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 75 की पावर 29, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 50 की पावर कितना आएगा, 54। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, 54 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अभी कितना रह गया, इसमें 25 रह गया। ठीक है, 25 रह गया, चलो मैं इधर कर देती हूँ। प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 104 हो जाए, क्या जोड़ूं, 104 हो जाए। तो क्या जोड़ूं मैं, 79, कितना जोड़ूं मैं, 79 जोड़ूं। ठीक है, ये हो गया। और 3 बार तो रिपीट हुई नहीं है, क्योंकि ये 100 तक ही है। 3 बार को रिपीट होती तो मैं करती। ठीक है, एक 3 बार 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और हमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, मैं बोला ये कौन सा पैटर्न बन गया। अब इसकी जो पावर है उन्हें लिख लेंगे, इनकी जो पावर्स हैं उन्हें हम लिख लेंगे। पावर्स क्या है, 4 है, प्लस 9 है, प्लस 14 है, प्लस डॉट 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 कितना है, 99 है, कितना 99 है। फिर आगे क्या करना है आपको, इसकी भी जो पावर है उन्हें लिख लेंगे। 4 है, प्लस 29 है, प्लस 54 है, और 54 है, और 79 है। वैसे और तो कोई रह के नहीं है, क्योंकि 70 आ गया, 50 आ गया, 25 आ गया। ठीक है, और कोई नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। और मैंने क्या बताया था, इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 कर देते हैं, और इसमें पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। मैंने बोला था पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, एन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट क्या है इसमें 4, लास्ट माइनस फर्स्ट अब 4 अपॉन में जो गैप कितना है इसमें, 5 का है, गैप कितना है, 5 का है, गैप कितना है, 5 का है, तो 5, और प्लस का क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, और 99 में से 4 गए तो कितना हो जाए, 95 अपॉन में 5 प्लस 1, 5 से कितनी बार गया, 19 बार गया, 19 और 1 कितना हो गया, 19 और 1 कितना हो गया, 19 और 1 कितना हो गया, 20, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, 20 लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी यहाँ पे, 20 लिख दूंगी। ठीक है, क्या लिख दूंगी यहाँ पे, 20 लिख दूंगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना अच्छे से, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में गैप प्लस 1। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, आगे क्या करना है, हमें इन्हें जोड़ देना है। ठीक है, हम इन्हें जोड़ देना है। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 और 50 कितना हो गया, 120 और वो 20 और 9 18, यानी 165 हो गया। कितना हो गया, 165 हो गया। ठीक है, 165 हो गया। और इसे हम 2 से काट देंगे, कितनी बार गया, ये 10 बार गया, यहाँ आ गया 10 बार गया। और ये कितना हो गया, 99 और 4 कितना हो गया, 99 और 4 कितना हो गया, कितना हो गया, 1 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1 9 और 1 10, यानी 103 और इंटू 10 प्लस 165 ये कितना 1030 प्लस 165। ठीक है, 165 कितना हो गया, 5 के 5 हो गया, 6 और 3 9। ठीक है, 6 और 3 9 हो गया, और ये 11 के 11 हो गया। यही जीरोज है, ठीक है, यही जीरोज है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। 100 से ये
ये ऐसे घटते हुए जा रही है, वो पावर ऊपर घटते हुए जा रही है। और जो 5 के मल्टीपल में आती है वो संख्या निकली है 100, 95 जो भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे जो चीजें डबल आई है, यहाँ पे 100 में 5 कितनी बार आई है, 2 बार आया, ठीक है, इसीलिए 2 बार। एक और यहाँ पे लिखा 100 की पावर 5 और 4, और यहाँ पे भी लिख दिया 100 की पावर 4। और 75 में 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे 75 लिख दिया। लेकिन हमें ये आप पूछ रहे होंगे 29 कैसे आया, 29 इसीलिए आया 100 और 4 कितनी हो रही है, 104 हो रही है, ठीक है। तो 75 में ऐसा क्या जोड़े कि 104 हो जाए, ठीक है, 104 हो जाए, तो 29। 50 की पावर 54 कैसे आई, क्योंकि हमें ये कितनी करनी है, हमें ये कितनी करनी है, 104 करनी है, कितनी करनी है, 104। 25 भी डबल आया था इसमें, क्योंकि एक और 25 की पावर यहाँ पर इंक्लूड हो गई है, ठीक है, डॉट डॉट में। और ये तो 25 में 5 कितना 2 बार आया है, 25 की पावर कितनी थी, 25 में कितना जोड़े कि ये हो जाए, तो 25 में 104 जोड़ेंगे, जिससे कि ये पावर समान हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसे नोट करिए, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन करती हूँ, इसे रफ करके। और आगे क्वेश्चन जैसे कि 0 तो तुमने याद कर लिया। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें 2 कितनी है, यानी 2 की पावर कितनी है इसमें, है 2 कितनी है, 3 कितनी है, 7 कितनी है, ठीक है। 0 तो याद करना सीख गए, अब हम याद करेंगे कि 2 कितना है इसमें, 3 कितना है, 4 कितना है, 7 कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन कुछ कर रखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 1 into 2 into 1 into 2 into 3 into 4 into डॉट 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 कितना है 31 में 2 की पावर n में 2 की पावर n में n कितनी है, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मैं कहूँ 2 into 2 into 2 कितनी बार आया है, 2 इसमें 2 into 2 into 2 कितनी बार आया है, 2 की पावर 3। मैं कह सकती हूँ 2 इसमें 3 बार आया है, ठीक है, कह सकती हूँ नहीं, यानी इसे हम पावर भी बोल सकते हैं, यानी 2 की पावर 3। मैं बोल दूँ n क्या है इसमें, 3 है इसमें। मैं लिख दूँ 2 into 2 into 2 into 2, मैं बोल दूँ 2 इसमें कितनी बार आया है इसमें। इतना तो ये तो चलो ठीक है, छोटा है इसलिए हमने लिख दिया, अगर बड़ा होता तो कैसे लिखते हैं, एक बार 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो n की पावर कितनी, n कितनी हो गई, 4 हो गई, n कितनी हो गई, 4 हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली जो चीज आई है, लास्ट वाला जो आया है, तो इसमें हम 31 इसमें हम 2 का भाग देंगे। जो पहला टाइम में जो बताया था भाग कैसे देते हैं, ऐसे ही करना है इसमें। 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, ये प्लस 1 बार जाएगा, ठीक है। अब क्या, अब जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो जितनी बार जो गया है उसे हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो दिया था ना पहली बार। ये जो आए हैं भागफल इन्हें करेंगे 15 और ये, ठीक है। तो कितना होगा, 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1 कितना होगा, 7 और 3 10, 10 और 15 25, 25 और 1 26, कितना होगा 26। तो n की पावर कितनी होगी 26, यानी 2 की पावर n ही तो पूछा था, तो कितनी होगी 2 की पावर 26। तो n बराबर कितना हो गया 26, ठीक है। यानी 2 कितनी बार आया है, 26 बार आया है इसमें, 2 कितनी बार आया है, 26 बार आया है इसमें, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा ले जाता है 31 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल कितना होता है, 31 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसे भी लिख देता है, ऐसे मतलब ऐसे चिन्ह लगा के ऐसे भी कर देता है, कभी कभी फैक्टोरियल ऐसे भी दे देता है, ऐसे करके फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल है, ठीक है, ये भी फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। और मैं बताया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 31 इंटू 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू डॉट 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 1 तक होता है, यानी ठीक है। और अगर मैं यही चीज मैं पलट के लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, क्योंकि एक यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा, कोई दिक्कत है, क्योंकि इंटू में लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही तो चीज हुई है, फैक्टोरियल वाली तो चीज हुई है, क्योंकि इसमें दे 31 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है, 0 कितनी बार है, कुछ भी पूछ सकता है, 3 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, तो आपको डरना नहीं, ठीक है।
ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, ठीक है। ये इतने लंबे में दे दे या शॉर्ट में दे दे, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 26, यानी n कितनी बार 26 बार, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, एक घटते हुए क्रम में, या ऐसे लिख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कितना हुआ 31, ये भी फैक्टोरियल मतलब है, बात तो वही हुई ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर क्लियर पूछ लेता है तो कैसे कैसे, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कितना दे रखा है 41 में 3 कितनी बार आया है, यानी 3 कितनी बार आया है, कितनी बार यानी कितनी बार का मतलब 3 की पावर n पूछ रहा है ये, यानी n कितना है यही पूछ रहा है, ठीक है। हमें पता है जो लास्ट वाली डिजिट आई है उसी में हम कर देंगे भाग। तो कितनी बार जाएगा ये, कितनी आएगा 3 1 3 कितना बचा 1 से जाना है, इसे कितनी बार गया 4 बार गया, 4 से बाहर है, ठीक है। फिर कितनी बार गया प्लस 1 बार गया, क्या 1 में 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो जो जो गया है उन्हें हम इंक्लूड कर लेंगे। 13 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 0 4 17 17 और 18 यानी कितना हो गया 3 की पावर 18, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा 18 होगा, क्योंकि 3 कितनी बार आया 18 बार आया, 3 कितनी बार आया 18 बार आया। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है कुछ। अच्छा, अब ये तो आप निकाल लोगे 7 ये सब, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, जब जिसमें 2 संख्या दे रखी हो, चलो एक बार 7 का बता देती हूँ, ठीक है। लास्ट एक 7 का बता देती हूँ आपको, जैसे दे रखा हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 1 0 में 7 की पावर n कितना है, ठीक है, 7 की पावर n कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता लास्ट वाली संख्या, अगर अच्छा ऐसे भी दे सकता है कि 210 फैक्टोरियल कितना है, 210 फैक्टोरियल कितना है, या 210 फैक्टोरियल ऐसे भी आ सकता है, फैक्टोरियल कितना है में 7 की पावर n कितनी बार है, या 7 कितनी बार आया है। n का पावर मैंने बताया था, n का मतलब क्या है 7 इंटू 7 कितनी बार है 2 बार आया है, तो हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं 2, और ये 2 क्या है n है, ठीक है, 2 क्या है n है, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 210 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आया है, 210 फैक्टोरियल ऐसे चिन्ह दे सकता है, ऐसे भी, ठीक है, इसके नीचे ऐसा पॉइंट सा लगा हुआ है, ठीक है, कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो 210 है ना, और फैक्टोरियल तो हमें पता है 210, यानी ये अब कितना आएगा 209, ठीक है, ऐसे ही घटते क्रम में आ जाएगा 1 तक, ठीक है। और यही चीज को मैं पलट के लिख दूँ तो कौन सी दिक्कत है, 1 इंटू 2 इंटू 210, ठीक है। तो 210 में हम 7 का भाग देंगे, कितना आएगा 7 30 फिर 7 में आएगा 7 चौक 28, क्या 7 का भाग अब 4 में जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि ऊपर भाग पर छोटा है, ठीक है। तो ये जो आया उसे हम जोड़ लेंगे, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये 7 की पावर n कितनी दे रखी है, 7 की पावर 34 दे रखी है, तो n बराबर कितना आया 34, यानी 210 में तो 210 में n कितनी आया 34 बार, यानी 210 में कितनी बार आया, वो कितनी बार आया 34 बार आया, यानी 210 में 7 कितनी बार आया 34 बार आया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 210 में 7 का भाग दिया, ठीक है, कितनी बार गया 30 बार गया, 30 में 7 का दिया, कितनी बार गया 4 बार गया, और 4 में 7 का भाग अब जाएगा नहीं, ये चीज हमने जोड़ दी है, 30 प्लस 4, ठीक है, यही हुआ 34, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें, अब तो ये सिंगल, अब मैं कुछ डबल बता दूंगा आपको, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, डॉट 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 दे रखा है आपको 41, ठीक है। 41 में अच्छा ज्ञात करो, जैसे कि पूछ लिया ऐसे में 35 ज्ञात करो, 35 की पावर n ज्ञात करो, ठीक है, 35 की पावर n उसमें ज्ञात करवाइए। तो हमें पता है 35 में क्या क्या छुपा हुआ है, 35 में क्या है 7 इंटू 5 छुपा हुआ है, कितना 7 इंटू 5 छुपा हुआ है, और ये चीज तो हमने ज्ञात कर ही ली, क्योंकि 7 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, ये तो मैंने आपको ज्ञात करना बता दिया। तो हमें पता है कि लास्ट वाली संख्या कौन सी है 41 है। दिक्कत ये है यहाँ पे, जो बड़ी संख्या होगी हम उसका डिवाइड देंगे, क्योंकि छोटी संख्या तो मिल ही जाती है, ठीक है, छोटी संख्या तो ज्यादातर मिल ही जाती है। देखो 1 से यहाँ तक 1 से 20 तक, देखो 1 से 20 तक 7 ज्यादा आ रहा है क्या 5 ज्यादा आ रहा है, हमें पता है 5 ज्यादा आ रहा है,
ऑब्वियसली सब जानते ही हैं कि 5 ज़्यादा आ रहा है, ये छोटी संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है तब जो बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। ऐसे तो हम बड़ी संख्या का भाग देते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 किसका मल्टीपल है, 7 × 5 का मल्टीपल है। अच्छा चलो मैं बताती हूँ कितने में आ गया, 7 × 35, 5 बार गया, ठीक है, +5, ठीक है। अब जा रहा है आगे, अब जा रहा है आगे, नहीं जा रहा है, अब आगे जाएगा, नहीं जाएगा, यानी 5 बार आ रहा है, यानी 41 में 7 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे ऐसे करेंगे। अच्छा हम 5 से भी देख लेते हैं, 5 से भी देख सकते हैं। 41 में 5 का जब भाग देंगे कितना जाएगा, 40, ठीक है, कितना है 40, और 5 में फिर देंगे कितना होगा, 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी इसमें 3, ठीक है, 3 का 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें पता है। तो इसमें 5 कितनी बार आया, 8, 5 कितनी बार आया, 8 और 3 8, +3 को जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। यानी इसमें जो सबसे छोटी जो पावर मिलेगी उसे ही हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि दोनों मिक्स, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 35 किसका मतलब मल्टीपल है, 7 और 5 का मल्टीपल है, तो हम दोनों ही तो देखेंगे, दोनों कितनी बार आए हुए हैं, क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है। तो हमें पता है इनमें जो दोनों कितनी, सबसे कम पावर, सबसे कम कितना है, 5 है, दोनों की पावर सबसे कम कितनी है, 5 है, यानी 7 की पावर 5 है, और 5 की कितनी है, 11 है, 5 कितनी बार आया, 11 बार आया। लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें पूछा 35 कितनी बार आया है, जब 2 बार ये दोनों मिले होंगे तभी तो ये 35 बनेगा, है ना। चाहे यार मैंने पहले बताया था आपको 2 × 2 × 2 वाला 0 वाला जो कॉन्सेप्ट बनाया था, इसमें 5 है, हमें पता है 5 यहाँ पे एक जोड़ा मिल जाए तभी 0 बनेगी, ये 2 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी एक जोड़े से 0 बनती है। ऐसे ही इस 7 और 5 के जोड़े से 35 बनती है, तो ये जोड़े में आएंगे तभी तो 35 बनेगी। तो यानी सबसे कम जो पावर होती है लोएस्ट, उसे हम ले लेते हैं। 7 कितनी बार है, 5 बार, यानी ये कितनी बार आएगा, 5 बार। तो n की पावर, यहाँ n की पावर कितनी हो जाएगी, n की पावर कितनी हो जाएगी, n की पावर हो जाएगी, यहाँ n की पावर यानी 35 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, 35 की पावर 5, ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन करा देती हूँ आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कराओ, ठीक है, देखो, ठीक है, 1 × 2 × 3 × ... कितनी बार आया, 100 में पूछ रहा है 10 की पावर n, 10 की पावर n कितनी है। हम जानते हैं 10 किसका मल्टीपल है, 5 × 2 का मल्टीपल है। हम जानते हैं 2 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा, 5 इतनी बार रिपीट नहीं हुआ होगा। और ये भी जानते हैं हम, जब 5 और 2 मिलेगा तभी 10 मिलेगा हमें। तो हमें क्या याद करना, ये पूछ रहा है कि 10 कितनी बार आया है, यानी 5 और 2 मिलेगा तभी तो 10 मिलेगा हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, जो दे रखी है ना इसमें, और मैंने तुम्हें बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का डिवाइड देते हैं। कितना आया ये, कितना आया ये 20/5 आया, ठीक है। इसे काटेंगे तो कितना आया, 4 आया। क्या 4 में 5 का भाग जा रहा है, अब नहीं जा रहा, तो ये जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 20 + 4 कितना आया, 24 आया, ठीक है। अगर हम 100 में हम 2 का देंगे तो ये 2 तो कई बार आया होगा, प्लस 50 बार आया होगा। फिर 2 का देंगे कितनी बार आया है, 25 बार आया है। फिर 2 का देंगे कितनी बार आया, 12 बार आया है। फिर 2 का देंगे कितनी बार आया, 6 बार आया है। फिर 2 का देंगे कितनी बार आया, डॉट। अब ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसमें जो पावर जो लोएस्ट आती है, क्योंकि हमें पता है 5 और 2 के मिलने से ही तो 10 मिलेगा। कोई चीज कितनी एक्स्ट्रा हो, जैसे वही वाला 2 × 2 × 2 × 5 × 5, हमें पता है इसका जुड़ा बनना और इसका भी जुड़ा बनना, तभी तो यहाँ पे 2 0 बन रही है। तो ऐसे ही जब 5 और 2 मिलेंगे तभी तो 10 मिलेगा, ठीक है। चाहे एक्स्ट्रा, चाहे 5 कितने भी हो, चाहे 2 कितने भी हो, जब तक जुड़ा नहीं बनेगा, जब तक 10 नहीं बनेगा। तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है। जो चीजें कम आती है उसी का हम डिवाइड करते हैं। तो 5 कितनी बार है, 24 बार। तो यानी 10 की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 24। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, यही है, ठीक है। यानी 100 में 10 कितनी बार आया, 10 बार आया है, ठीक है। ऐसे हम याद करेंगे, यानी 10 किससे मिलकर होता है, 5 और 2 से मिलकर होता है।
तो साथियों, आपने ये सारी देखी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो, जो पिछली वाली जो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।